जी तेरा शुक्र करा, तेरा दिन रात सपना जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बनी रही ये बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, 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 मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी ढल गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, कोई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, कोई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, नया दिया ये परिवार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरा जीना हुआ विश्वास गुरु जी शुक्र करा, मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरे अंग अंग संग बसते हो सदा आप गुरु जी शुक्र करा, मेरे अंग अंग संग बस है आप गुरु जी शुक्र करा, जन्मों की बस गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, तेरे नाम की हुई हर श्वास गुरु जी शुक्र करा, तेरे नाम पे हुई हर श्वास गुरु जी शुक्र करा, तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, तेरा दिन रात हर वेले गुरु जी शुक्र करा, सत्संग करवाया आज गुरु जी शुक्र करा।
गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, दी मुझको ये सौगात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली अरदास गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली अरदास गुरु जी शुक्र करा, मेरा बेड़ा हो गया पार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, दी सुखों की ये रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मुझे मिल गया आशीर्वाद गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, शुक्र करा तेरा शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, शुक्र हरि ओम। वाणी पढ़े भजन बोले। सपना दीदी हरिओम। हरिओम। भजन अभी चला, इसमें एक बात याद आई। भगवान हमेशा बोलते शुक्र शुक्र शुक्र। तो किसी ने पूछा क्यों हमेशा शुक्र शुक्र करें? तो उन्होंने बोला अगर शुक्र नहीं करोगे तो क्या करोगे? शिकायतें ही करोगे ना। तो शिकायतों से बचने के लिए शुक्र 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 जरूरी है। हर बात का, हर बात में जो भी जीवन में होता है उसके लिए शुक्राने शुक्राने शुक्राने। करीब 8-10 दिन पहले एक भजन चला था जय बाबा के यहाँ सत्संग में, यूट्यूब के ऊपर था। उसकी ट्यून तो हमको नहीं आती थी, इसके वर्ड्स पढ़ते हैं। हाँ। बोला उन्होंने तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही दर्शन हो, तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही दर्शन हो। उसके बाद बोला सुख में ना सोएं और दुख में ना रोएं, एक जैसा ही जीवन हो। सुख और दुख ये दोनों जीवन के पहलू हैं, दो हिस्से हैं। तो उन्होंने क्या बताया? सुख में ना सोएं, सुख में आरस पे आदमी चला जाता है। तो सुख में ना सोएं, दुख में ना रोएं, एक जैसा जीवन हो। इसके बाद बताया वाह रे जो भी प्यार हो ऐसा। फिर प्यार भी कैसा हो उसके बारे में बताया। कौन सिखाए तेरे जैसा? जय बाबा ने हमको प्यार क्या है ये सिखाया। तो वाह रे जो भी प्यार हो ऐसा, कौन सिखाए तेरे जैसा। कांटा लगे भक्त को तेरे, तुझको चुभन हो। भक्त को कांटा लगा तो चुभन किसको हुई? सदगुरु को। वैसा ही हमारे जीवन में किसी को कांटा लगा तो चुभन अगर हमारे भीतर है तो हमारा जीवन बड़ा सार्थक हो जाता है। तो सुख में ना सोएं, दुख में ना रोएं, एक जैसा ही जीवन हो। वाह रे जो भी प्यार हो ऐसा, कौन सिखाए तेरे जैसा। कांटा लगे भक्त को तेरे, तुझको चुभन हो, तुझको चुभन हो। ये है पूरा वजन है, YouTube के ऊपर से देखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इसमें सिमरन
इस दुनिया में सब है मुसाफिर, रिश्तों की डोरी टूटेगी आखिर। इस दुनिया में सब है मुसाफिर, रिश्तों की डोरी टूटेगी आखिर। पर ना टूटे प्रीत तुम्हारी, तुझ में ही मगन हो, तेरा ही सिमरन हो। आप ही मारे आप बचाए, जीना मरना तेरे इशारे। आप ही मारे आप बचाए, जीना मरना तेरे इशारे। पल पल तेरा शुक्र करे मन, ऐसा ही वर दो। पल पल तेरा शुक्र करे मन, ऐसा ही वर दो। तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो। सुख में न सोए, दुख में न रोए, एक जैसा ही जीवन हो। तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो। हरि ओम एवरीवन, गुड इवनिंग। सदगुरुदेव भगवान की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय। लक्ष्मी भगवान का 24 मिनट वाणी है, 24 मिनट्स। हम सब प्रार्थना है सबसे कि हम दिल से सुने और फिर उसके बाद each one can just express their points till the Nistao family comes. गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। तू ही दातार है, ध्यान किसका करे। कर्मों की रेखा से प्रारब्ध बनी है, कर्मयोगी बन के तू जीवन मुक्ति पाले। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। राजा को मालूम पड़ा, बोला तो जब तो संत रहते थे दर्शन करें। कोई राजा आ रहा है तो संत ने देखा तो भाई मूल का राजा आ रहा है, आने मेरे टाइम का करेगा। मूल को दो रोटी पर जगह करने लगा। कोई बोले राजा छोटा ना बोले सारा मैं पाऊंगा, ऐसे करके दोनों ने जगह रखे। तो राजा बोलते आपस में तो बनता ही है, कोई ज्ञान हुआ इसका दर्शन करें। तो बोला चला गया, संत बाबा पर दिखा दिया जाए, जान जिला को है। उनको मालूम नहीं पड़ता है तो किसी को इतना ध्यान दे, इतना हमारे करना पड़ेगा। तो गम ज्ञान तो दूसरे करते आती है, तो कौन सुनने वाला है कौन नहीं सुनने वाला है। इसीलिए वो नमन करता है। ज्ञान के याद में कई नमन होती है, कई बातें होती है। तो ये तो शुक्र है ना, तुमको शब्द भी लगेगा, दर्श भी लगेगा, गाली भी लगेगी, तनाव भी लगेगी, तो कोई भी संत उठा के तुमको निकाल
बाकी खत्म। तो मेरे को बोली तो भाई हमारा लड़का बहुत बदमाश है, तो उसको ज्ञान देगी सुधर जाएगा। तो मेरे को किसी ने बोला बदमाश है तो सुधर कैसे आएगा, मुझे बदमाश होगा आपके गिर जाएगा तो भेज दे पास। वो मानो तो इतनी बातें करें बदमाशी की, भाई दिन में मैं 1,000 खर्च करता हूँ बदमाशी में, और मेरा बाप इतना पैसा कमाता है तो कहाँ जाएगा, मैं तो खर्च हुआ और कौन करते हैं। बाप को माई दे रहा है वो तो वहाँ टैक्सी में भी नहीं चलता है, तो मैं उसका पैसा खराब करता हूँ, और वो इतना करता होगा तो खराब हो जाएगा। तो पूरे पैसा करता रहा। तो एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन है, तीसरे लड़कों ने उसको मार दिया। ऊपर लगी रखा जाता है और मार से ऊपर उड़ा दो। तो उसकी माँ आई तो कि आपने तो रखा और लड़कों ने उसको बहुत मार दिया, वो इंदिरा का भी मार दिया। तो लालच होगा तो उसको ऊपर से चिकने देगा। तो देखो मैंने नहीं निकाला और उसकी बुराई ने उसको निकाल दिया। ऐसे कई होती तरह के हैं, उसकी बुराई उसको निकाल देती। अंदर में कोई मेरी बात कम थोड़ी भी किया तो निराकार दिखा दीजिए, थोड़ी भी कम मेरी बात किया तुमको निराकार मेरे पास बैठने नहीं देगा, निराकार साफ करेगा। हमारा शुरू से जब से हमने ध्यान किया है तो निराकार पर मेरा बहुत विश्वास है। वह मेरे खेत को बनाएगा, सब बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, सब निराकार खेल करेगा। तुम्हारी महफिल होगी तो महफिल खराब करेगा, तुम सिखाएगा फिर सिखाने नहीं देगा। वो मेरे फेवर में है, एक ही निराकार ज्योति। बाकी तुम्हारी फेवर मेरे को चाहिए नहीं, तुम्हारा सब नहीं चाहिए। तो जो खेल करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है, तुम करो बनाओ बदलो ना। तो जो निराकार में ऐसा लग के बैठा है उसको करता परामर्श नहीं है, वो कुछ अपने लिए सोचता नहीं है, वो करता भी नहीं है। उसका खेल ऑटोमेटिकली चलता है, मेरी दुनिया ऑटोमेटिकल चलती है। जैसे निराकार की चलती है ऐसे मुक्ताकार की भी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट चलती है, आप ही चलती है। हम तो खेल देखते हैं, आप खेल बनाया के खेल रहा, हम खेल देखने वाला है ना, कोई बोलता ही नहीं है तो बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने उनको ऐसा बोला, हम कुछ भी नहीं है बोलते हैं तबाह में। अभी कोई भी गलत बात करो हमारे सुनो और करो तो ज्ञानी हमारा विचार में है, ज्ञानी गया में रहता है, ज्ञानी अंदर रहता है। ज्ञानी को एक भी बात कोई डिफिकल्ट ज्ञानी बोलेगा ये निराकार की मैंने कौन सी गलती किया तो मेरे को ये बात आई। भगवान निराकार को दिखाने वाला बोलता है एक को निराकार के पास चल जाए तो तुम सिखा के तो मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने किसी कभी जाति से न बोला, खाली साफा पाओ एक खाली पाओ तो सब जाए तो विकरण की तो सफाई रखना। और तुम लोग ऐसे पागल है तो ये लोग सब हमारे बच्चे हैं। भगवान मैं को भी होटल में बैठू, अस्पताल में कोई बैठू, मैं को भी होटल में बैठू और भाई को भी बैठिए तब करम पापा ने बोला है तो भगवान है तो निराकार है, उसकी भी इंक्वायरी करो ना, रोज मन की सफाई भी तो करना होगा ना, रोज को घर में झाड़ू लगा के ना हमको भी अपने जाल नहीं रखना पड़ेगा। तो किसी से हम ऐसा बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ जैसा ही बोला मैं पूरा नहीं तो पूरा है, मैं जानता हूँ को नहीं जानता है, इतनी सावधानी होना चाहिए। जो ओम के तरह के कभी नहीं है, शक्ति नहीं है, लाइट ओम 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 उसी टाइम बोलो जुड़ी लगा ओम और बात करो तो भी आत्मा में बात करो, देना देना करो, तू भी आत्मा में भी आत्मा। देखो ऐसा जैसे देखना न करे, सुनो ऐसा सुना न करे, ये सुना तो भी ऐसी बात करो जैसे कोई भजन कृष्ण बात कर रहा है। अभी देखो बात ठीक चलती है, सत्संग चलता है, तो बात नहीं कर सकते हैं तो तुम बात करेगा इधर राइट बात करेगा तो तुम्हारे सुनने को भी तभी तो चुप आ जाती है ना। अब वही मैं पूछ जाऊँ तो अपने बात करो तो एक बात सिद्ध नहीं करते उठेगा तो राइट कह रहा है क्या मालूम है, फिर मेरे को आना पड़ता है भाई सिद्ध नहीं हुई तो बात कहाँ हुई। तो हमें एक संत सम्मेलन देखा, हम बैठे हम घूमने गए तो 4 संत आया, 4 ने 4 बात किया, हम आपने लगा भाई सिद्ध तो बात भी नहीं की, उधर ये ब्रह्म कुमारी है क्या कौन है ऐसा बोले तो देखो सिद्ध नहीं किया ना। तो कौन भी संत सम्मेलन
किया, एक्सरसाइज किया, सारी माया तुम्हारी क्या होगी? कितनी टाइम देते हैं तो एक टाइम में इतना करना होता है। ब्रह्म शब्द भी कितने सुनाए तो ब्रह्म क्या होता है? ईश्वर सुना, परमात्मा सुना, पर ब्रह्म क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। जो ब्रह्म है वो बिल्कुल माया रहता है, जिसमें लेख मात्र भी जिसको तो माया बोलते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म में माया नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञानी माया को जानते भी नहीं है, उसको ज्ञान है तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं उसको ज्ञान है तो भाई ब्रह्म मेरे से जुदा है, भगवान मेरे से जुदा है। तब कोई बीमारी है तो भगवान मेरे से जुदा है, तो कभी तुमने विचार नहीं होगा। आज कोई राजा है तो राजा का गुण उसमें है, और जमादार है उसमें जमादार का गुण है, जमादारी करता है, बाकी का वकालत करता है। ऐसे हमको जब मालूम पड़ेगा तो हम पहले से ही आज तरीके हूँ, ब्रह्म हूँ, तभी हम निर्विकार हो सकते हैं। तो उस ब्रह्म के लिए हमको जगह होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। जैसे मच्छी को पानी की प्यास है, ऐसे हमको ब्रह्म अपने को जानने की है, ब्रह्म को नहीं जानने का है। जो व्यक्ति भगवान को जानने के लिए बैठा है वो सिर्फ रियलाइज नहीं समझता है, वो बोलता है गाठ रियलाइज करेगा। गाठ तेरे से जुदा होगा तो कभी तेरे बोलेगा नहीं। सारी दुनिया को ये बीमारी है, बना भगवान को अलग देखना, खुद को दे समझना। न देह हम है न देह हमारी है, ये दोनों से उठ जाना। ये दोनों से नहीं उठा तो कभी नित्य बुद्धि नहीं होगी, नित्य आत्मबुद्धि। एक आदमी कश्मीर में घूमने गया, फिर शहर में 4 दिन घूमा, फिर शिकारा में बैठा, फिर जब नीचे उतरा घूम फिर के अभी उसको घर में जाने का है। फिर पुलिस वाले को बोला हमारे को घर की आज घर अपना दोनों भूल गए। अब पुलिस वाले को बोला मेरे को तो पुलिस वाले ने बोला मेरे को ऐसे दियो तो मैं तुमको भीतर भी छोड़ के आएगा, पर तुमको ऐसे ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो तुमको अपने घर का पता नहीं है, तो तुमको क्या दिखाएगा? उसको पुलिस वाले ने घर नहीं दिखाया, उसको फिर उसको जवाब दिया कि तुमको अपने घर का पता नहीं है तो मैं तुमको कैसे एड्रेस देगा? तुम अपनी एड्रेस बताओ तो मैं तुमको घर छोड़ के आऊँ। ऐसे ही तुमको मेरे अंदर का पता ही नहीं है तो मैं आग से सत्य हूँ, आग सत्य जुड़ा सत्य है, सत्य हो से सत्य। सत्य का कभी अभाव हुआ ही नहीं है, सत्य का कभी नाश नहीं हुआ, कभी चेंज नहीं, सत्य हमारा कभी कॉपी नहीं हुआ। तुम्हारा बेटा तुम हो सकता है, हमारा बेटा हो सकता है, तुम्हारी जो आत्मा है जो सत्य है उसका कभी गुण नहीं हुआ। और आत्मा सब्जेक्ट तुम जब सामने देखते हैं तो ऑब्जेक्ट देखते हो, मेरा सामने तुम्हारी आदत है तो मैं उसका दर्शन करूँ, मैं किससे मिलूँ तो अपना आप समझ के मिलो, दूसरा समझ दे कभी नहीं मिलना। ये दूसरा समझना एक बात है जो हम दर्शन करते हैं। दर्शन किसका? किसी मनुष्य का दर्शन, किसी मूर्ति का दर्शन, वे जो भगवान है वो बोलते मेरे को अलग जाना। गीता में भगवान बोला है मेरे को बेटे करते कभी नहीं देखना, सही करते नहीं देखना, मैं अलग हूँ। और एक अलग है और यह भी सरल होते सब जगह बना उसकी सत्ता से तारा जहाँ चल रहा है सत्ता से, तुम्हारी सत्ता से नहीं चला है, साइंस की सत्ता से दुनिया नहीं चलती है। जिसने साइंस ने काम किया है, वो बम बनाया, कोई चीज बनाई, ये बनाया, उतना बीमारी है, उतनी तकलीफ है, इतनी हालत खराब है जगत की, क्योंकि होशियार करते हैं तो हम ऐसा बनाएगा, हम ऐसा बनाएगा। जो भगवान काम कर सकता है वो साइंस नहीं कर सकती। तो सब चीज भगवान के आगे कई है, जितनी भी चीज कोई बनाए उसका परिणाम उल्टा निकलेगा, क्योंकि माया है, माया की हिम्मत थोड़ी होती है, माया में बीमारी होती है, माया में अहंकार पैदा होता है। और जो जरा किसी को नहीं चाहिए तो मैं ज्ञान देने वाला, मैं ज्ञान देने वाला,
मैंने ज्ञान पाया, मैं ज्ञान हो गया, तब ये निकल। सच में ब्रह्म में ऐसा गुण रहना चाहिए कि एक शब्द भी हमारे मन से तो कोई तू भी है, कोई मैं भी हूँ। मैं तू है, मैं हूँ, एक ही ब्रह्म है, जिन सभी ब्रह्म पहचान। तो पहचान करो, अपनी पहचान करेगा तो सबकी पहचान करेगा। जो अपनी कोई पहचान नहीं करता है, कोई नहीं अध्यास में बैठा है, तो गुरु नानक बोलता है राम नाम आत्मा में सोचे, सोच करो। जैसे एक सोनार को मट्टी जब निकलती है दुकान में, तो मट्टी बेचते पैसे मिलते हैं, वो मट्टी से सोना निकालते हैं, सोना निकालते मट्टी पहन देता है, सोना अपना दे देता है, तो उसको बहुत चौपाल हो जाते हैं। सोना निकालते हैं मट्टी से, वो जाम लगा के तेरे जैसी मट्टी नहीं पहनते हैं, वो मट्टी में रखते हैं, वो बेचते हैं, उसमें जरा सोना मिल जाता है लोगों को। ऐसे ही अगर सोना है, सही मट्टी है, तो सोना ऐसा करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, तो 70% का निर्णय करना पड़ेगा। वो 70% का निर्णय कौन करेगा? जब भी हम आत्मा है, जब भी हम ब्रह्म है, तो तुमको धारणा करनी पड़ेगी। ज्ञान और धारणा, गीता में बोलता है जो जगह तू ज्ञान और धारणा नहीं करता है, वो आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। ज्ञान किसका? ज्ञान करता है, जितना उसने उतना विचार करे, गुरु के वचन का विचार करे, ना कि ऐसे ही ज्ञान, मूर्ति का ध्यान। मूर्ति तो जड़ है, तो तुम जड़ मूर्ति का ध्यान करके पूरी जड़ हो जाए, तुम्हारा कभी ये भूल नहीं बनेगा। क्योंकि मूर्ति जड़, तुम्हारा शरीर जड़ 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 का ध्यान करता है, अंदर सोया कर है। जब अंदर जागे, जो जागे, ऐसा नहीं कि जो ऐसा देखे, जो दर्शन करे, जो जागे, जिन्हें सोया जिन्हें खोया, जिन्हें जागा जिन्हें पाया। तो जागना है अंदर में, हम साक्षी है, सत्य असत्य को जानने वाला। तो अभी न सत्य क्या कौन करेगा? जो दिखे तो सब नाम करो, फिर कान भी रखे आचरण। जो भी चीज दुनिया में तुमको मिलेगी, प्राप्त होगी, एक चीज होती है ईश्वरीयता से प्राप्त होती है, एक चीज होती है जो हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। कभी भी तुमने कोई भी चीज देखा तो वास्तव में तुम्हें प्राप्त करूँ, वह तो प्राप्त नहीं है, लेकिन हम समझते हैं वो सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। सब चीज नहीं है पर भगवान है। अभी सब देखो एक एक चीज भगवान है, तो प्राप्त कौन सी चीज करेगा? ऐसे तुमको चैलेंज है, क्योंकि हुए जो बात की ज्ञान किया तो उससे कुछ निकलेगा। जितना भी हमने गुरु के ज्ञान का ज्ञान किया तो अंदर धारणा में आता बना बनाया। अभी हमने अपनाया है सब, तुमने अब सब नहीं अपनाया। जितना मेरा कॉन्शियसनेस है, जितना कृष्ण का, नानी का, गुरु का, किसी का भी कॉन्शियसनेस है, वो तुम्हें धारणा में नहीं रहा है, तो वो तुमको धारणा करनी पड़ेगी। तो हमारा भगवान से बोलता है, भगवान का कॉन्शियसनेस क्या है? नो नो दृष्टि, परसत्य को हम जाने, पर किसी के भाग्य को न जाने, किसी के दृष्टि को न जाने, किसी के नाम को हम देखते भी नहीं। ऐसे दुनिया जैसे तुमको मैंने देखा भी, तो मैंने मेरे को देखो भी, पर मेरे पिता देखो, तो भाई ज्ञान क्या है, पहचान क्या है? ऐसे निर्णय करेगा तो तुम्हारे धारणा में जरूर बात आएगी। फिर तुम ऐसे नहीं तो मन को विचार देगा, देखो मन को विचार देगा फिर बनाएगा, मन को विचार देगा, आदत हो जाएगी। जैसे एक लहर आती है चला, वही लहर आई, वही चला, वही तो लहर बंद रहेगी ना। पर जो बीच में सागर है वो निश्चित है, गंभीर है, शांत है। जब किनारे पर लहर आती है तो बहुत लहरें आती है, निश्चित जाती है। बुलबुलें भी किनारे पर है, लहर भी किनारे पर है, तो तेज जाती है, तो लहर भी है, बुलबुला भी है, चलत भी है, चलता भी। जब ये बीच में गंभीर है और गहरे बीच में जल होता है, तो कोई अंतर नहीं है, बहुत भरपूर है। बदल भरा होते तो कौन डोले, अचूचा घटा डोले। अच्छा आत्मा बनता पानी से होगा तो छुटकेगा, भरा होगा तो कभी नहीं छुटेगा, बोलेगा ये तो भरा हुआ है। ऐसी जो ताकत
तुम्हारे अंदर आया तो तुमको नीरस बना देगा। कभी मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। एक की विल का, दूसरे की विल का, तीसरे की विल का, अभी तो वो सबकी विल अपनी है। जैसे तुम लोग चीज पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, सब्जी पसंद करते हैं, सब अपनी अपनी चीज पसंद करते हैं। अभी अपनी विल है, भाई हमको ये चीज अच्छी लगती है, उसको ये नहीं लगती है। ऐसे ही जब ये हर एक मनुष्य अपनी विल में रहता है, फोन में रहता है, अकेले में रहता है, तो दूसरे में मन करके रहता है, तो दूसरा तुमको गिरा देगा, वीकनेस लाएगा, बीमारी लाएगा, दुख लाएगा, कल्पना लाएगा। सब कुछ जो दुख है वो दूसरे में है, जो दूसरा का नहीं है। मेरा अच्छा बाप है, ये सब मेरा स्वरूप है, मैं तो हूँ। इधर भी मैं रूप है, इधर भी मैंने उदाहरण दिया, पर जो तुम्हारा अंदर में स्थूल शरीर से कईयों से नाता होता है, स्थूल शरीर से तो सूखा के मन करता है, तो तू या फिर उसका मेरा भगवान सत्ता रूप शांत नहीं होता है, रात को भी दिमाग चलता है, नींद भी पूरी नहीं आती है। ये गुरु भी है ना, शिष्य रखेगा, एक डिसाइपल रखेगा, एक भी वो भी दिमाग करेगा, ये एक डिसाइपल रखो, वन माइंड ब्रदर, क्योंकि सब अपना आप है, मैं तो हूँ, मैं गुरु है शिष्य है। क्यों कि कभी कभी शिष्य का गुरु भी फिर क्या हुआ, कभी कभी बेटा अभी तू पिता है तो वो गुनाह कैसे करे, वो अपनी सेवा कैसे कराए, अपनी पूजा कैसे कराए, तो मेरे से कुछ हुआ हो गया है। तुमने जो ग्रंथ में कहा है वो हमें मानती है, तुमने जो सुना है तो गुरु की बहुत महिमा है। अपने लिए समझ में आता है गुरु की क्या महिमा है, जो गुरु करे आप समझ, अपने जैसा तुमको देखे तो गुरु की महिमा करना। ये गुरु तुमको शिष्य देखे या डिसाइपल देखे तो उसकी महिमा कभी नहीं करना। क्योंकि आज कोई बात है, बेटा जवान हुआ तो बात कर लो, उसको गलती पर नहीं रह सकता है, तो दोनों बेटे को जोश आएगा। जब झूठे जन में जोश आता है तो मेरे को कोई गलती चाहिए, जब हमारा बाप कहता है। अभी देखो 5 भाई है, 5 भाई में एक बड़ा होगा, छोटा होगा, पीछे वाला होगा, तो बड़े भाई 2-3 क्या करते हैं, अपनी कुर्सी लेके बड़े साथ से बैठते हैं, तो जो 2-3 छोटे लोग हैं ना उनको वो कुछ नहीं देते, समझो नहीं देते हैं। पता है कोई 2-3 जो छोटे लोग हैं वो बड़े से क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे भाई बाल मानवाल में भी भाई बाल, जब भाई बाल होते हैं भाई दोनों आदमी ऐसे काम करते हैं तो बाल में भी भाई बाल। ऐसे जो 5 भाई बेटा बाप का है, 5 बेटा, कोई भी सब बात नहीं रहता होता है, और समझे कोई बड़ा आदमी छोटे को गति नहीं देता है, क्योंकि उसको कुछ तैयारी कर रही है, वो समाचार मेरे लिए कुछ हो गया है तो वे छोटे आके खड़े से डरे, फिर प्यार नहीं होगा। इक्वल आपको कोई किसी को नहीं देता है, तुमने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा तो कोई भी इक्वल किसी को देता है। एक गुरु उदाहरण है जो तुमको हक देता है, खाली कितना तुमको नहीं पड़ती है तो कोई गलत करने वाला है, इस ज्ञान से तुम गलत एक्शन करेगा तो फिर हमको गुस्सा लगेगा। पर जब तुमने रियलिटी में आत्मा के बात में क्षमता के भाव में बना की बोले तो होके सच्चे सेवा में लगेगा तो गुरु को आवाज आएगा। तो भाई ये क्षमता भाव है, ये इगोइस्ट है, हमारे देवी भगवान है, जैसे कहूँगा तुम्हारे जुड़े थे तो वो भगवान है, पर उसका ज्ञान तेरे जुड़े नहीं। तुम बात पूजा करते हैं, पिछले गुरु की लोग देख लेके चलते हैं, पर तुम उसका नॉलेज नहीं लेते हैं, तुम की करते हैं। लेकिन जो गाना तो ऐसा था, इधर गुरु की थी, पर तुमने देखा है सब जितने भी पैगंबर आए हैं वह निराकार की स्थिति करते हैं, और तुम उनका की स्थिति करते हैं। ये तुम निराकार की क्यों नहीं बात करते हैं, तो जो ज्ञान उनको बताना तुम्हें ताका बंदा ज्ञान तुम्हें, तो हमारे अंदर में कोई न कोई नाम उनको बहुत अच्छा लगता है। इस मन का गिरावट इधर होती है, जिधर कोई नाम उनको ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, इसको भी काम करो तो उसको भी काम करो, और ये नहीं काम करेगा तो तुम्हें तो होगा क्या, तुम ये काम करेगा करेगा तो तुम्हें चाहिए किसी को जाके काम करो। हमको बोलते हैं काम करो तो कुत्ते को करना, चोर को, सरकार को, मेरे को नहीं करना, मैं तो सबको जानते हैं, पर जान तुम्हारा ईगो निकलेगा तब तुम काम करो। एक ऐसा खेल जिसका मैं सिखा दिया है तो जिधर तुमको नहीं करा
किस तक तुम्हारा दरबार है तो झुकना तुमने सीखा तो जहाँ झुकने का है जहाँ कोई नहीं झुकता है पूरा से देखा मतलब यह नहीं झुका पर बाहर निकला तो इसको झुकने का नहीं हुआ वो रात और द्वेष मैं किसी से ज्यादा प्यार किसी से कम भी प्यार तो अंदर में जाके करना भी कर जाना तो मैंने सर्वते प्रेम प्यार है सर्वते भले बेटा हुए भले बहू हुए नौकर हुए चोर हुए चला हो एक व्यक्ति की तुम्हारे दिल में न हुए एक संस्कार को हुए तो तुम प्रेम में संस्कार निकाल निकालो जो तुम है तो मैं तो तुम अभेदता को क्या करोगे जब कभी गुरु किसी चीज को शिक्षा देते थे तो वही वो उसको बोलते थे तो तुम सबसे आसमान के देश में लेके आओ तुम शिक्षा लेके आओ तुम मान मिला के आओ तार किसी हुए तो मेरा मन है किसी से भी आज कोई नहीं है तो फिर मन वही फिर गुरु के पास आएगा फिर ध्यान सुनेगा फिर मन समान हो जाएगा का वेद बड़ा है का वेद बड़ा है तो ऐसे नहीं जाएगा झुकने की तरह सारी दुनिया सीखने के लिए मिली अभी तुम आया अकेला क्या अकेला फिर इधर तुम्हारी इतनी प्रकृति कैसे चल गई तो ये बनाना ये जिंदा है तुम पहचानते हैं तुम जितना दुनिया जगत को पहचानते हैं उतना ब्रह्म को नहीं पहचानते अब ब्रह्म को तुम कैसे पहचानेगा जब तुम्हारा नाम होगा तुम्हारे अंदर में कोई भी वीकनेस होगी तो तुम ब्रह्म में जानेगा नहीं ऐसे तत्व प्रयत्न नहीं होगा इसीलिए पहले जब ध्यान देते तो थोड़ा वैराग आता है दूर हटते हैं और आगे चल के प्यार होता है जिससे मैंने द्वेष भी किया वैराग भी लिया फिर जाके गुरु बोलेगा सबको जाके मिल के आओ तुम्हारा थोड़ा भी मेरा फर्क हुए तो निकाल के आओ क्योंकि सब जगह जहाँ भी मन लगता है शाम को आपको बस जो तुम है तुम्हारा एक ग्रह का घर है तो एक ही जब ग्रह है जब द्वेष नहीं है तो द्वेष भी नहीं जब मेरे से द्वेष होगा गुस्सा तो कभी न कभी द्वेष होगा कभी न कभी और जब द्वेष ही नहीं है गुस्सा ही नहीं है तो द्वेष भी नहीं है और जो बात होगी तो बड़ी इज्जत से बात होगी तो जो तुम है तो मैं एक दो से हरिओम इतनी सुंदर भगवान की वाणी चली बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें से एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा लगा टच किया पर तुम जितना दुनिया को जानते हो उतना ब्रह्म को नहीं जानते जितना दुनिया को जानते हो उतना ब्रह्म को नहीं जानते और फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि तुमको ब्रह्म को नहीं जानना है अपने आप को जानना है उन शब्दों की उलझन में ना पड़ के बोलते कि तुमको ब्रह्म को नहीं जानना पर अपने आप को जानना है और दूसरी बात जो बताया उन्होंने शिमला की कश्मीर की विजिट की टूर की पता कि आपको अगर अपना खुद का एड्रेस नहीं मालूम है तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते अपना खुद का एड्रेस मतलब अपने आप की पहचान इस सत्संग में आने के बाद हमेशा भगवान ने एक ही बात के ऊपर स्ट्रेस किया है सुनो वाणी जरूर सुनो मन से सुनो लेकिन उसके बाद मनन चिंतन अगर नहीं है तो खाली वो सुनना हुआ खाली टाइम पास हुआ खाली वो एंटरटेनमेंट तो अपने जीवन में लगाने के लिए मनन चिंतन बहुत ही जरूरी है हर वाणी में आती है ये बात सबको मालूम है हमको मालूम सबको मालूम है दादा लक्ष्मण भगवान की वाणी से कुछ पॉइंट्स दिए उसको पढ़ते हैं भगवान ने बताया संसार में हम आए हैं जब संसार में आए हैं तो
भगवान ने क्या दिया और सदगुरु ने क्या दिया। बहुत कुछ हमको भगवान ने दिया, बहुत कुछ सदगुरु ने दिया, तो दोनों का थोड़ा सा उन्होंने विश्लेषण किया। भगवान ने, हरि ने हमको नेत्र दिए, हरि ने हमको नेत्र दिए और गुरु ने हमको दिव्य दृष्टि दी। हमारा तीसरा नेत्र गुरु ने हमारा नेत्र तीसरा खोल दिया। हरि ने हमको नेत्र दिए, गुरु ने हमको दिव्य दृष्टि दी। हरि ने, भगवान ने हमको देह और देह में छिपी आत्मा दी। भगवान ने हमको देह और देह में छिपी आत्मा दोनों दिया भगवान ने। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने हमको आत्मा का दर्शन कराया। गुरु ने हमको आत्मा का दर्शन कराया। और फिर बताया भगवान ने हमको बुद्धि दी, लेकिन गुरु ने हमको ज्ञान दिया, सच्ची समझ दी, ज्ञान दी। भगवान ने, हरि ने हमको कर्मों के अनुसार दुख, दर्द, सुख दिए। बोलते हैं कर्म का फल भगवान हमेशा देता है। तो भगवान ने हमको कर्मों के अनुसार दुख, दर्द दिए। इसके अगेंस्ट गुरु ने हमको अवेयरनेस दी, सुजागी दी, सहन शक्ति दी। जो भी जीवन में होता है उसको अच्छा बुरा जो भी है उसमें कैसे तैरना, कैसे रहना, अवेयरनेस दी और सहन शक्ति दी या दुख दी। भगवान ने हमको मनुष्य का चोला दिया। भगवान ने हमको मनुष्य का चोला दिया, लेकिन गुरु ने हमको आत्मा का चोला पहनाया। हर जगह गुरु बात करते हैं आत्मा की बात, सुजागी की बात। भगवान ने हमको संसार में जन्म दिया। भगवान ने संसार में हमको जन्म दिया और गुरु ने क्या किया? गुरु ने तो हमको संसार से ही छुड़ा दिया। भगवान ने हमको संसार में जन्म दिया और गुरु ने हमको संसार से ही छुड़ा दिया। गुरु ने, हरि ने, भगवान ने हमको मन रूपी घोड़ा दिया। हमारा मन रूपी घोड़ा हमको बहुत चलायमान करता है, तो भगवान ने हमको मन दिया, मन रूपी घोड़ा दिया। और गुरु ने हमको उस मन की लगाम दी, उस घोड़े की लगाम दी। आगे बताया भगवान ने हमको 5 विकार दिए। भगवान ने हमको 5 विकार दिए और गुरु ने क्या किया? हमको उन 5 विकारों से छुड़ाया। और लास्ट में बताया उन्होंने, भगवान ने हमको जुबान दी, जीत दी, और सदगुरु ने मीठी वाणी और उसका प्रयोग करना को सिखा दिया। भगवान ने हमको जुबान दी और गुरु ने हमको उस जुबान से मीठी वाणी और उसका प्रयोग करना सिखा दिया। आज की वाणी में भी जो रहता, दादा लक्ष्मी भगवान की वाणी में तुम्हारा एक शब्द किसी को गिरा सकता है और वही एक शब्द तुमको उठा भी सकता है। तो फिर बताया उन्होंने कि सत्संग में आने से हमको क्या फायदा हुआ। सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया
सत्संग में आने से हमको ब्रेक लगाना आ जाता है। गाड़ी चलाते हैं ना, तो बोलते हैं सत्संग में आने से हमको ब्रेक लगाना आ जाता है। पहले भी सब मालूम था, हमको पहले भी मालूम था, पर हमको ब्रेक लगाना नहीं आता था। उसी जीवन में जो भी हो रहा हमको सब मालूम था, पर हमको ब्रेक लगाना नहीं आता था। 5 मिनट और लेते हैं, 5 मिनट। अभी दिवाली का पर्व गया। दिवाली के पर्व पर दादा लक्ष्मी भगवान ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उनके बारे में के पॉइंट्स। दीपावली पर भगवान के अनमोल वचन। पहला वचन था, जीवन में असफलता का मुख्य कारण है धीरज की कमी। बहुत जल्दी हम धीरज में आ जाते हैं। बोला जीवन में असफलता का मुख्य कारण है धीरज की कमी होना। इसलिए अपने में धीरज, साहस, हिम्मत होना चाहिए, साहस और विश्वास कूट कूट कर भर दो। जीवन में असफलता का मुख्य कारण है धीरज, धीरज की कमी होना। इसलिए अपने में धीरज, साहस और विश्वास कूट कूट कर भर दो। बताया पहाड़ हिल जाए पर तू ना हिले। इतना धीरज कि पहाड़ हिल जाए पर तू ना हिले। दूसरा पॉइंट दीपावली के अवसर पर उन्होंने बताया, अच्छाई की उम्मीद करो। हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, हमसे अच्छा अच्छा, तो बोलते हैं अच्छाई की उम्मीद जरूर करो, पर साथ में बुराई के लिए भी हमेशा तैयार रहो। जो तुम चाहोगे वो हमेशा नहीं मिलेगा। तो बोला कि अच्छाई की उम्मीद करो पर बुराई के लिए भी हमेशा तैयार रहो। धीरज, अति धीरज, जब भी आपके जीवन में धीरज, अति धीरज आएगा तो पूरा हर बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। अच्छाई की उम्मीद करो पर बुराई के लिए भी तैयारी रखो। पर बताया कि बुराई भी कैसे चली जाती है, कि इसलिए धीरज, अति धीरज, जो हर बुराई को अच्छाई में बदल जाए। नेक्स्ट पॉइंट बताया था, अपने भीतर से यह बात निकाल दो कि तुम पापी हो। मनुष्य बोलते हैं मनुष्य तो गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। बीच में एक वाणी में बहुत ही सुंदर बात आई थी, हमारा मन है ना बहुत ही चालाक और होशियार है, वो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो जैसे यहाँ मन की बात है, अपने भीतर से ये बात निकाल दो कि तुम पापी हो। आत्मा तो हमेशा पवित्र है,